शहनाज है ये, वो मोटी वाली शहनाज कहाँ गई? तो मैंने फिर घर पे, मैंने कोई ऐसा नहीं कि कुछ अलग डाइट की है, मैंने वही डाइट की है। जैसे सुबह उठ के चाय पीती हूँ मैं, हल्दी वाला पानी पीती हूँ, उसमें मैंने ऐड किया कि एप्पल साइडर विनेगर से शुरुआत करती हूँ मैं। एंड आफ्टर दैट ब्रेकफास्ट में कभी मूंग खा लिया, कभी डोसा खा लिया, कभी मेथी वाला पराठा खा लिया। तो मैं हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करती हूँ। वाह। तो मेरा ये पोर्शन कम हुआ है खाने का, उसमें खाती मैं वही चीजें हूँ जो मैं पहले भी खाती थी। हम लोगों को लगता है कि सिर्फ एवोकाडो और हाँ, मतलब हाँ। केल खाने से हम वेट लूज करेंगे। हमारे इंडियन खाने में इतनी पौष्टिकता है, हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और आपने ये प्रूफ कर दिया है कि आपने भी इस वेट लॉस जर्नी में अभी नहीं किया मैंने, अभी करना है प्रूफ। और करना है, और क्या मतलब आप मिस्टर इंडिया आई मीन टू से बातों में करना है अभी मुझे। अच्छा हाँ देखो, तो जैसे मैं खाती हूँ, मैं सेम वही फूड खाती हूँ। लोगों को लगता है पता नहीं क्या खाते हैं ये लोग, जैसे आप भी हो। तो मैं सोचती थी हाय यार, इनके साथ ट्रेनर्स होते हैं हीरोइंस के साथ, ये कितने लकी है कि मतलब हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं है। सो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि तुम लोग भी सब कुछ कर सकते हो घर पे रह के भी। अगर तुम्हें बाहर जाना नहीं अलाउड तो तुम घर पे वॉक करो, मतलब करने को कुछ भी कर सकते, सलवार सूट में भी फिट हो सकते हैं। आपने जो बात कही ना, पहले तो आप मन बना लो कि आपको ये जर्नी तय करनी है कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे फिट बनना है। और हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस की नहीं बात कर रहे हैं, हम मेंटल फिटनेस की भी बात कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ एक बहुत ही अहम मुद्दा है। तो रिसेंटली मैंने कहीं देखा कि आपको ट्रोल किया जा रहा था क्योंकि आप खुश लग रही थी जब मैं डांस कर रही थी पार्टी पे। हाँ, तो अगर मुझे हंसने का मौका मिलता है तो मैं हंसूंगी, खुश रहूंगी। अगर मेरा दिवाली मनाने का मन करता है मैं दिवाली भी मनाऊंगी, क्योंकि खुश रहना, ठीक है, खुश रहना, हैप्पीनेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैं इंटरनली भी ट्राई करती हूँ। आज मैं पहली बार बात कर रही हूँ क्योंकि आप पूछ रहे हो, नहीं तो मैं कभी इन चीज़ों पे कभी रिप्लाई नहीं करती। कोई कुछ बोलता रहे, मैं कभी ज़िंदगी में बात नहीं करती। सिद्धार्थ और मेरा जो रिश्ता है, मैं किसी को क्यों बताऊं? मेरा क्या कनेक्ट था उसके साथ, मेरा क्या रिश्ता था, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट था, उसके लिए मैं कितनी इम्पोर्टेंट थी, वो मुझे पता है ना। तो हमें लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और सिद्धार्थ ने मुझे कभी नहीं बोला कि हंस मत। सिद्धार्थ मुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था, और मैं हमेशा हंसूंगी और मैं अपना काम करती जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है लाइफ में। और तुम बहुत आगे जाओगी। ये रखो नहीं रखो, ये करना चाहती हूँ। आई लव इट। और ऐसे ही इंस्पायर करते रहो, क्योंकि मेरा मानना है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए हमें, क्योंकि मुझे रिजल्ट जो है ना भगवान को देना है। सिद्धार्थ और मेरा जो रिश्ता है, मैं किसी को क्यों बताऊं? मेरा क्या कनेक्ट था उसके साथ, मेरा क्या रिश्ता था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक लोग वेट करते हैं ट्रोल करने के लिए, एक गलती निकालने के लिए वेट करते हैं कि हमें कैसे पुट डाउन करे। तो आप इन सारी चीजों से कैसे जूझती हैं एज अ सेलिब्रिटी? मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि अगर मैं पहले की भी बात करूँ ना, ट्रोलिंग की जैसे आपने बात की है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरा पहले मैं पंजाब में थी तो लोग मेरे को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे थे तो मेरे को बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते थे। तो मैं सोचती थी अच्छा नेगेटिव आते हैं, अब तो मतलब मेरी ब्यूटी का भी मतलब कोई वो नहीं है कोई, कि मतलब ये लोग तो मुझे कुछ समझते ही नहीं है। तो इट्स ओके, तो मैं तो और जलाऊंगी इनको, मैं तो और सुंदर बन के सामने आऊंगी। तो हमारा क्या है ना कि हम ग्लैमर वाली दुनिया में, जो कि बहुत ही अच्छी दुनिया है हमारी मुझे लगता है हमारी जो दुनिया, हम बहुत लकी हैं कि हम सेलिब्रिटी हैं। हमारी जो मेहनत है ना, जैसे अब बहुत लोग हैं वो उनका सामने नहीं आता मेहनत, है ना, जैसे डॉक्टर्स एंड ऑल, उनका कईयों का नाम भी नहीं पता होता कि ये काम कर रहा है, टीचर्स का नाम नहीं पता होता, वहाँ तक रह जाता है। बट हमें सारी दुनिया जानती है, तो हमारा मेहनत, हमारा सब कुछ लोगों के सामने आता है। तो अब लोगों के सामने आता है, कईयों को पसंद आता है, कईयों को नहीं आता। जरूरी नहीं है कि सारे तुम्हें पसंद करें। अब ट्रोलर्स जो होते हैं, ट्रोलिंग करते हैं मुझे, तो मेरे को ना उनसे बहुत चीजें सीखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डीमोटिवेट नहीं होती, मुझे लगता है अच्छा ठीक है, मतलब मेरा काम बढ़ रहा है।
अगर आप सोचो, अगर आपसे लोग कंपटीशन ही नहीं करेंगे, कंपैरिजन ही नहीं करेंगे, जो कि बिल्कुल करना नहीं चाहिए, तो अगर आपसे वही नहीं कि यार शिल्पा शेट्टी अच्छा यार है, इसके पास ये अगर नहीं करेंगे ना तो फिर कुछ नहीं हो आप बिल्कुल। अगर सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा ना, बिल्कुल। आप ये सोचना कि ले यार अब आपके पास खत्म हो गया है। जितनी देर ट्रोलिंग तुम्हारे साथ रहेगी उतनी देर ही सब कुछ है, तो तुम्हें सब कुछ उनको पॉजिटिवली देखना है। और दे आर इन पेन, उनके पास कुछ है नहीं, है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर पेन। बट क्या है ना, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं हो सकता। आपके तरीके से हर कोई सोच नहीं सकता, मेरे तरीके से हर कोई सोच नहीं सकता। हमारी दोनों की परवरिश और हमारी दोनों की सोच अलग अलग है, तो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो उनका क्या ना, उनकी परवरिश उस हिसाब से हुई होती है, परवरिश का डिफरेंस है और कुछ नहीं। आई जस्ट लव देम बिकॉज वो सीखेंगे धीरे धीरे, जब उनके साथ एक्सपीरियंस होगा ना तब सीखेंगे। हम भी सीखे हैं, हमने भी इम्प्रूव किया है बहुत कुछ लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, तो लीव इट। मैं तो इग्नोर करती हूँ ऐसी चीजों को। कमाल बात। साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई। वाह वाह वाह, ये इस लाइन के साथ जो हमने एंड किया है, साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई। आई रियली बिलीव साइलेंस इज गोल्डन। यस।